नेपोलियन है, हिटलर है, जो भी आदमी है, समझिए आप स्वभाव शब्दों को जगह जगह समझने की कोशिश करना कि क्या अच्छा और क्या बुरा नहीं है। रियल आपकी एक इनर पर्सनालिटी है, उसके नीचे ठीक आत्मा है। पहले रियल इनर पर्सनालिटी जो मनुष्य पा लेता है, रियल इनर पर्सनालिटी एक ही है, अलग नहीं हो सकती, वो एक ही है। 24 घंटे जो उसी के आसपास घूमता है, उसी में रमता है, उसी में मस्ती लेता है, वो आदमी जीवन में पहुंच ही जाता है। नेपोलियन था, छोटा था, तो एक हजाम की दुकान थी उसके गांव में। उम्र होगी उसकी 17-18 साल की, ज्यादा से ज्यादा 16 साल की होगी बल्कि। अब हजाम के यहां बाल कटवाने जाए, हजाम की बीबी जवान भी थी और सुंदर भी थी बेचारी। वो नेपोलियन को लाइन मारे, बार बार नेपोलियन को इशारे करे, पकड़ने की कोशिश करे, नेपोलियन का रस ना आए, चक्री करके भग जाए। इस डर से बेचारे ने बाल कटवाना कम कर दिए कि हजाम की बीबी परेशान करती है। हजाम तो ठीक है ना, नाई तो ठीक है, लेकिन नाई की पत्नी बड़ा परेशान करे हुए यार, क्या करें। सालों निकल गए, नेपोलियन बड़ा हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट हो गया, है ना। एक दिन नेपोलियन अपने गांव में गया तो उसने सोचा लाओ यार हजाम क्या जाए, देखें क्या कर रहा है वो, है ना, क्या कर रही है उसकी पत्नी, विशेषकर क्या कर रही है, देखें तो सही। गया बेचारा हजाम के यहां, तो पत्नी बैठी थी। पत्नी ने तो उसको नहीं पहचाना, कैसे पहचान सकती थी, सालों की गैप हो गई थी, शक्ल ही बदल गई थी। गया बेचारा, पूछा पत्नी से, यार आपके गांव में कोई नेपोलियन करके एक आदमी रहता था, आप बता सकते हैं वो कहां रह रहा होगा अभी? अरे बोले अभी, बोले ऐसा निरस आदमी का तो कोई बता सकता है, बोले कहां रहता होगा, अरे सड़ रहा होगा बोले कहीं। पत्नी क्रोधित हो गई, पुरानी बात याद आ गई, है ना, बेचारे ने लिफ्ट ही न दी। उसने बोला, नेपोलियन ने बहुत बढ़िया शब्द बोला कि औरतों के साथ घूमना उसका स्वभाव नहीं था, रुचि नहीं थी उसको, नहीं घुमा, इसीलिए वो नेपोलियन बोनापार्ट हो गया। बोले मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, मैं खुद था, बोले समझने की कोशिश करना स्वभाव है। अब किसी आदमी का स्वभाव नहीं है, समझे, बेचारा लड़की देखता और गिर जाता तो उसका स्वभाव है। आप चेंज करने की कोशिश क्यों करते हैं? जीवन में ध्यान रखना, जो आपका स्वभाव है वो आपका धर्म है, वही आपका सत्य है, वही इस प्रकृति का सत्य है। ये नेपोलियन का सत्य था, नहीं छोड़ा, पहुंच गया। जो मनुष्य अपने सत्य पे टिका है, उस मनुष्य को फेल करने का इस कुदरत के साथ कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो उसकी रियल इनर पर्सनैलिटी है। ये अच्छा ये बुरा नहीं है इस जीवन में, जो आपका रियल इनर पर्सनैलिटी, आप उससे पहुंच ही जाएंगे। बह गए, एक कदम बढ़ा लिया, जो महावीर बार बार इस सेंटेंस को याद रखना कि आप पहुंच गए। बस बढ़ाना और पहुंचने में फर्क थोड़ी है, धर्म में कुछ भी उधार नहीं है, आपने कदम बढ़ाया और पहुंच गए, बात समाप्त हो गई आपकी। किसने कह दिया अगर आप अपने धर्म में स्थित है, पूर्णता से कर्म कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, स्वयं के लिए, स्वधर्म के लिए, उसके बाद में मंजिल दूर नहीं है, वही मंजिल है, और कोई मंजिल भी नहीं है इस विश्व में। लेकिन हर आदमी की सिर्फ एक इनर पर्सनैलिटी है। अब दूसरों को राय मत दें, स्वभाव का मतलब यह हुआ, पहली चीज समझ लें, दूसरों की राय सुने मत। अगर स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, अब उसमें दूसरे की राय क्या करेगी? मुझे धन कमाने में रस नहीं आ रहा है ना, और मैं दिन भर कैरम खेल रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है। अब मेरे बड़े भैया हैं, समझे, दिन भर धन कमा रहे हैं, कैरम खेला ही नहीं, कैरम को देखते ही देखते हैं, कोई बात नहीं, वो कमा रहे, मैं खेल रहा हूं, अपनी अपनी किस्मत है। समझने की कोशिश करना, आपका क्या जा रहा है, दोनों का अपना अपना स्वभाव है। लेकिन जो मनुष्य स्वभाव परिवर्तन की कोशिश करता है, वही मनुष्य दुखी होता है। चंद्रशेखर आजाद हैं, गांधी जी थे और अरविंदो घोष थे ना, भगत सिंह थे। एक ही जमाने में अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया था। इस स्वभाव शब्दों को समझने की कोशिश करना। गांधी जी थे, बड़ा अहिंसक चीत लेके पैदा हुए थे, बड़ी ऊंची आत्मा थी, बड़ा पवित्र उनका हृदय था। लेकिन कोई भी मनुष्य बाहर से आकर्षित होना छोड़ता नहीं है, गांधी जी भी नहीं छोड़ पाए, नहीं छोड़ पाए, फंस गए, और फंस गए तो फिर जीवन भर नहीं निकल पाए। उनका ओरिजिनल स्वभाव था अहिंसा का, ओरिजिनल स्वभाव था करुणा का, हृदय बड़ा अच्छा था गांधी जी का। अब ये गांधी जी का अपना स्वभाव था, हृदय अच्छा था तो, लेकिन लग गए देश की आजादी में, है ना, शुरू कर दी नेतागिरी। अब नेतागिरी शुरू कर दी तो पॉलिटिक्स का अपना स्वभाव है, हर वस्तु का अपना स्वभाव है, अहिंसा का अपना स्वभाव है, धार्मिक चीज के व्यक्ति का अपना स्वभाव है, तो पॉलिटिक्स का अपना स्वभाव है। पॉलिटिक्स में धर्म से बड़ी दिक्कत आती है। अब गांधी जी ने एक बार कलकत्ता में आम सभा करी, आम सभा में बोले बेचारे, पत्रकार आनंद था, स्टेट्समैन का पत्रकार था, वो भी बैठा हुआ था वहां पर। गांधी जी ने अंग्रेजों को गालियां दी, क्रोध में आ गए, गालियां दे दी तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत थी? अरे बेचारों ने इतना जुल्म किया है, लेकिन दे दी, निकल गई। गांधी जी तो बड़े दुखी रहे, उपवास पर उतर गए, खाया ही नहीं उस रोज,
कोई बात नहीं। दूसरे रोज भी नहीं खाया। पत्रकार आनंद आया गांधी जी के पास, बोले मैंने आपका पूरा स्टेटमेंट छाप दिया है। गांधी जी को बोले मैंने आपका पूरा स्टेटमेंट छाप दिया लेकिन गालियां निकाल दी। गांधी जी बोले अच्छा करा यार, मैं देना नहीं चाहता था लेकिन क्या मालूम क्यों मुंह से निकल गई। नहीं चाहते तो निकल गई, मतलब बेहोशी तो है, ना चाहते थे तो ना निकलती, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इतना इससे संपन्न नहीं हुआ। क्या दिक्कत हो गई गांधी जी को? समझने की कोशिश करना दिक्कत क्या है। ये दो नावों के बीच में फंस गया आदमी है। स्वभाव ओरिजिनल स्वभाव है अहिंसा का, धर्म का, और ऊपर से उल्टी राजनीति। उसी जमाने में एक अरविंदो घोष थे, पहुंच गए पौंडीचेरी। अंग्रेज जितने जुल्म करना हो करते रहो, हमारे बाप का क्या जा रहा है। धार्मिक आदमी को कोई रुचि नहीं है इसमें। समाज अलग है, धर्म अलग है, बैठे रहे बेचारे, कोई दुख नहीं था उनको। कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे कि आज कितने लोग मरे, कैसे देश आजाद हुआ, कब देश आजाद होगा। ये धर्म का चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि धर्म में कोई गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि इसी क्षण का जीवन है, अगले क्षण की बात नहीं है। धार्मिक आदमी सत्य को बड़ी गहराई से जानता है। गुलाम बुद्धि को बनाया जा सकता है, धर्म को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। एक मनुष्य को कमरे में बंद करके रखा जा सकता है, उसके शरीर को, शरीर के तल पे हर मनुष्य एक जैसा, लेकिन मन को नहीं बांधा जा सकता है। किसी भी मनुष्य के मन को नहीं बांधा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि चलो आप हिटलर हो, तो भी आप नहीं कह सकते कि यार तुम इस कमरे में बैठो लेकिन अमेरिका के सपने मत देखना। ये हिटलर की सत्ता के बाहर की बात है। मन को बांधना असंभव है। गालिब जेल में आ गया तो मन थोड़ी बंद गया, मन तो ऐसा शेर और शायरी में निकल गया, एक से एक शायरी लिखा गई। कोई दुख नहीं था अरविंदो घोष को। चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, उनका अपना स्वभाव था। बड़ी गुस्सा आता था उनको अंग्रेजों पर कि बड़े जुल्म हो रहे हैं, मारपीट दिया अंग्रेजों को, फांसी हुई, बड़े हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए, कोई रत्ती भर दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी अपने स्वभाव में स्थित थे। अरविंदो घोष भी अपने स्वभाव में स्थित थे, दुख नहीं हुआ। गांधी जी जीवन भर दुखी रहे, जीवन भर ये करे तो दुख। अगर पॉलिटिक्स में चले जाएं तो भीतर से अहिंसा आ जाए, अहिंसा का कार्य करे तो वहां से पॉलिटिक्स आ जाए। जीवन भर अपने ही निर्णयों को काटते रहे, कंफ्यूजन में रहे। गांधी जी का दर्द कोई नहीं समझ पाया, जीवन भर हंस ही नहीं पाए, क्योंकि स्वभाव परिवर्तन की कोशिश करी। बेसिकली गलत है। अगर आपका स्वभाव धर्म का है तो फिर देश में क्या चल रहा है ये आपके चिंता का विषय नहीं है। अगर आपका स्वभाव पॉलिटिक्स का है ना, बेसिकली आप झूठ और बेईमान आदमी है तो, है ना, अगर स्वभाव पॉलिटिक्स का है तो घुस जाओ उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वभाव परिवर्तन की कोशिश दुख का मूल है। वो आदमी जीवन भर चैन से नहीं बैठ सकता है। गांधी जी नहीं बैठ पाए। जिस मनुष्य का बांटने का स्वभाव नहीं है, मदद करने का स्वभाव नहीं है, उसकी हालत कैसी हो जाती है जीवन में, गौर करना। आप हर जगह कोशिश करना कि स्वभाव ही धर्म है और अपना स्वभाव पहचाने, अपने स्वभाव में स्थित हो जाए। आपकी एक ही इनर पर्सनालिटी है, 10-20 नहीं है किसी मनुष्य में। ये तो हमने ऊपर से ओढ़ रखी है। मैं एक किमिया बताता हूं मनुष्य को अपने स्वभाव में स्थित होने के लिए, इमीडिएट इसी क्षण से। अगर आपको स्वभाव में स्थित होना है तो, क्योंकि हमारे कई मन है, अब मालूम नहीं है मुझे। स्वभाव का मतलब है, प्रकृति का मतलब है, धर्म का मतलब है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। ये नहीं है कि दान देना अच्छा है और दान नहीं देना अच्छा है, बुरा है, ऐसा नहीं है। मदद करना अच्छा है, मदद नहीं करना बुरा, ऐसा नहीं है। अगर आपका स्वभाव है मदद करने का तो मदद करना अच्छा है। अगर आपका स्वभाव नहीं है मदद करने का तो मदद करना बुरा है। जिस कर्म में आनंद नहीं है उसका फल आनंद नहीं है, इस जन्म में नहीं है। तो सत्य भाषण जिसको कहते हैं कि मन की नग्नता, नेकेटता, कि जो मन में है वो बाहर ले आएंगे आप उसी क्षण, तो आप जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में मनुष्य अपनी रियल इनर पर्सनालिटी में स्थित हो जाएगा। द रियल इनर पर्सनालिटी। और जैसे ही मनुष्य अपनी रियल इनर पर्सनालिटी में स्थित होता है, कुदरत की तमाम शक्तियां चारों तरफ से उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। उस आदमी को कुदरत थाम लेती है, उसी को विधाता का पुत्र कहते हैं। समझे अभी हमारी दिक्कत क्या है। एक आदमी आता है घर में, उधार मांगने आता है बेचारा, है ना, आपको जाता है, हमारी देने की इच्छा हो जाती है उसका रोया हुआ मुंह देख के, है ना। फिर अच्छा, एक्सपर्ट है मांगने वाले भी, ध्यान रखना, मांगने वाले बड़े इंटेलिजेंट रहते हैं। भिखारी है, आप अकेले निकलेंगे तो समझ जाएगा, नहीं मांगेगा। 4 दोस्त साथ में है तो मांग लेगा। आपको भी लगता है अब 2 रुपए के लिए क्या मना करना, है ना, 4 जने बैठे हैं यार गाड़ी में, दे दो।
समझना, मांगने वाला भी 3-4 के सामने मांगता है कि यार तकलीफ है यार, देना ना 5,000, आपको लगता है मना करूंगा तो 4 जने क्या सोचेंगे। आपने कह दिया ले जाना, बात समाप्त हो गई, आपका तो काम निपट गया। आपने दिल से ही कह दिया ले जाना। दूसरे दिन आपको लगता है कि मैंने उसको हाँ क्यों कह दी 5,000 देने की, बड़ा दुखी होते हैं, बड़ा कष्ट उठाते हैं, साले को हाँ कह दी और क्या करें क्या ना करें। बस मन के सत्य में आ जाए, सत्य भाषण में जिए। वो दूसरे दिन मांगने आए तो कहना मेरे भाई मेरा मन परिवर्तित हो गया, मैं नहीं देता, जा भक्त, बस बात समाप्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चला गया बेचारा, आपने तो बोल दिया, दूसरे रोज आपको लगा यार कि क्या यार 5,000 भी नहीं दे पाए, है ना, मुंह तो मना कर दिया उसको, पहले एक बार बोला फिर मना कर दिया। भेजिए अपने बच्चे को कि बुला ला उसको, या बोलना 5,000 दे रहे हैं। बच्चा गया बुलाने, आया आपके यहां, आया तब तक आपका विचार फिर परिवर्तित हो गया, क्योंकि मन देने का स्वभाव तो नहीं है। वो आया, उसको बोलना मेरे भाई सॉरी यार, हाँ बच्चा जब आया था तब पक्का विचार था, लेकिन अब विचार बदल गया, तू भाग यहां से चल। संबंध बिगड़ जाएंगे आसपास में, निश्चित ही। लेकिन आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि आपको अभी यही नहीं मालूम कि आपका स्वभाव मदद करने का है या नहीं है। सिर्फ इतना ही तो पता लगाना है तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत क्या है, मदद नहीं करते हैं तो दुख, और मदद करते हैं तो डबल दुख। समझना, दोनों तरफ दुख है, क्योंकि आप स्वभाव में स्थित नहीं है। ऊंची ऊंची नारे सुन लेते हैं बाहर से, अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, है ना। एक दुकान है सबके पास बाहर की, अच्छी अच्छी बातों की, प्यारी प्यारी बातों की, फिर अंदर एक दुकान है, अद्भुत बातें हैं उसमें, है ना। तो अब इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता, इन दोनों का मिलन कर लें, जो आपका सत्य है, फिर आपके मुंह से ही ऐसा हो जाए, कार्य ही ऐसा हो जाए। स्वभाव का मतलब है कि अगर बांटने में मजा आ रहा है तो बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, है ना। बांटने का मतलब क्या होता है, बांटे और आगे बढ़े, बांटा और आगे बढ़े। याद ही नहीं है कि कब किसको कितना दे दिया, कितनी मदद कर ली, याद ही नहीं है। इसको कहते हैं बांटने का स्वभाव है। जब तक ऐसा स्वभाव ना आ जाए, कृपया किसी की मदद मत करें, आपकी जवाबदारी नहीं है, परमात्मा की जवाबदारी है। आपकी क्या जवाबदारी है?